हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई करना चाहते हैं या फिर आपका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है और आप उसको आईआईटी करवाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। जो बच्चे हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं उनको कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण कुछ बच्चों का आईआईटी करने का सपना अधूरा रह जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इन बच्चों की सहायता की जाए, इन बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाए, या आपके बच्चों को हिंदी माध्यम के कारण कोई दिक्कत ना आए, तो अगले 5 से 7 मिनट ध्यान से सुनिए। यदि आपको आईआईटी करना है तो आप क्या करते हैं? कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। यदि आपने टाइम पर सही कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी, पर फिर भी कुछ समस्याएं आएंगी। यदि आप चाहते हैं ये समस्याएं खत्म की जाएं तो बिल्कुल बने रहिए। तो ये समस्याएं है क्या? पहली समस्या, यदि आप एडमिशन में लेट हो गए तो बच्चे के कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे, फिर आगे वाले उसको समझ में नहीं आएंगे। सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या, कोरोना के कारण कुछ सिलेबस या कुछ चीजें आपको पढ़ा दी गई है ऑनलाइन, यदि उनको अब वापस नहीं पढ़ाया जाए तो कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी। यदि उनको वापस पढ़ाया जाए तो कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, और अगर वापस पढ़ाई जाएंगी तो उनको तेज तेज पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो उसके कारण हो सकता है कुछ बच्चों को 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर आपकी कोचिंग में आपको 2 सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहे हो पर 1 सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो भी आपका सिलेक्शन में दिक्कत होगा। तो अब करें, समाधान क्या है? तो समाधान क्या है? समाधान के लिए आप बच्चा सबसे पहले खुद ट्राई करेगा। अगर वो करना चाहता है तो वो बोलेगा मेरे को एक अच्छी सी किताब दे दो, मैं खुद से ही पढ़ लेता हूं जैसे मैं आज तक पढ़ता आया हूं। पर पता चलेगा हिंदी मीडियम की तो अच्छी किताब है ही नहीं। फिर हो जाएगा कि चलो मैं कोचिंग में बताता हूं, कुछ हो जाए। पर अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम की। मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम है कि वो कोचिंग में बताता ही नहीं है। पता नहीं कितने शर्मीले बच्चे हैं और इसके कारण इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि कोचिंग वालों को बताते तक नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। और कुछ कहानियां ऐसी है कि पूरा साल निकल गया, पूरी क्लास को पता ही नहीं चला क्या क्या पढ़ाया गया इस सब्जेक्ट में। वो दूसरे टीचर को थोड़ा बहुत बता देते कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे उससे क्या होगा, जब तक तुम एक साथ जाके नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होना कोचिंग में। चलो मान लो आपने कुछ कुछ कर करा के बता भी दिया कोचिंग में, तो क्या होगा? तो यहां पे पॉसिबिलिटी है आपकी सुनी जाए और टीचर को चेंज किया जाए। पर क्या टीचर को चेंज करना ही पूरा सॉल्यूशन है? अरे टीचर के कारण थोड़ी और भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार टीचर को बोल दिया जाता है कि इतने लेक्चर में पूरा सिलेबस कराना है, या फिर कुछ सीक्वेंसिंग इधर उधर हो गया कि आपने मैथ्स का नहीं पढ़ा, या 2 बैचों का मर्जिंग हो गया, तो टीचर चेंज करना ही ऑप्शन नहीं होता है। और टीचर चेंज करने से भी गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करें? और ये तो सबसे बेस्ट पॉसिबल है कि आपका टीचर चेंज हो जाए, पर टीचर चेंज करना भी इतना आसान भी नहीं होता, और टीचर चेंज करने से भी हो सकता है आपकी समस्या सॉल्व ना हुई। तो फिर कोचिंग वाले क्या बोलेंगे कि वीडियोज है, हमारी लाइब्रेरी है, उसमें वीडियो जाके देख लीजिए। तो बच्चे जाएंगे और हाँ वीडियो देख लेते हैं। वहां जाके पता चलेगा कि वो वीडियो इंग्लिश मीडियम का है, पहले ही नहीं समझ में आ रहा था, अब ये वीडियो भी इंग्लिश में देखना पड़ेगा। तो 1 घंटे के वीडियो को अगर वो समझने जाएंगे तो 1.5 घंटा तो वैसे ही लग जाएगा। और वही सेम हाल किताबों के साथ था कि हिंदी में तो किताब नहीं है, तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो 1.5 घंटा वैसे लग रहा है। तो ये तो मतलब अब इंग्लिश वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना भी, आपको नहीं समझ आ रहा, पर इंग्लिश वालों को तो सब कुछ मिला हुआ है ना, तो वो तो पढ़ रहे हैं, तो वो आगे निकल जाएंगे। तुम अब उनको कैसे पकड़ोगे? तो सिलेक्शन तो उनका हो जाएगा, रैंक उनकी आ जाएगी। तो ये तो भयानक समस्या है। तो भाई मेरा तो रिक्वेस्ट यही है, अगर आप कोचिंग भी देख रहे हो तो ध्यान से देख लेना
कि वो सॉल्यूशन वीडियो लाइब्रेरी उसमें एक बार चेक कर लेना क्या हिंदी मीडियम में भी पूरे टॉपिक है। हाँ ध्यान से वो, क्योंकि हिंदी मीडियम के वो दिक्कत खतरनाक है। हाँ अब वहां पे देखो अच्छी कोचिंग में भी हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा सभी में नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द चीजों नहीं है हिंदी मीडियम में, ये ध्यान रखें। हाँ अब अगर वहां मान लो आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है बच्चों की, बहुत से बच्चों की हो गई, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी कोचिंग है आपकी। अब क्या करें, अब बच्चे अरे सर यूट्यूब पे देख लेते हैं, वहां तो मिल ही जाएगा सर। और जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं उनको पता भी है क्या मिलता है। हाँ तो अब आप जब यूट्यूब पे जाओगे बच्चे, आप जाके देखो भाई, और हो सकता है मैं आज की डेट में कुछ मैंने रिसर्च की है मेरी तरीके से, हो सकता है कुछ चीजें बहुत अच्छे लेवल से मैंने देखा, फिर भी कुछ मिस हो सकता है, तो वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। पर आप यूट्यूब पे जाओगे तब आपको क्या मिलेगा, बड़े बड़े चैनल्स जिन्होंने इंग्लिश में 10-10 बार 20-20 बार इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स कराया है, लाइव में ऑनलाइन कैसे भी, या बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो चल रही है बहुत दिनों से, तो उन्होंने वीडियो बना के दावे किए, हाँ हम हिंदी मीडियम के लिए ला रहे हैं सिलेबस, पूरा हिंदी मीडियम का कोर्स लाएंगे। मुझे भी एक टाइम पे ये लगा था अरे यार इस बार तो हिंदी मीडियम को भी मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, बना देंगे, और ऐसे वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे, आप जाके देख लो, जो भी नाम डालो हिंदी मीडियम कंप्लीट कोर्स, बहुत से वीडियो हैं दावे वाले, पर उसी चैनल पे जाके देखो क्या सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा इंग्लिश का है वैसा हिंदी का कोर्स है। और मैं आपको बता देता हूं कोई भी ऐसा चैनल नहीं है आज की डेट में, आप जाके, हो सकता है आपको मिले तो भाई कमेंट करके बताना, जाके देखो कोई भी चैनल नहीं है जिसपे पूरा सिलेबस है। किसी ने 5 डाले, किसी ने 4 डाले, किसी ने एक सब्जेक्ट पूरा कराया, किसी ने आधा कराया, और मोस्ट ऑफ देम, अरे इनमें ज्यादातर जेई मेंस लेवल भी नहीं है, कुछ चीजें कर रखी है पूरी, मैंने भी देखी है। तो अगर आप तैयारी ही जेई मेंस की कर रहे हो तो जेई आईआईटी एडवांस कहां से हो जाएगा। तो देख लेना इंग्लिश और हिंदी का क्या रात दिन का फर्क आ गया। तो अब बच्चे को कहां समानता कहां मिली, इंग्लिश वाले को यूट्यूब पे 50-100 लोगों के कोर्स पूरे किए हुए मिल जाएंगे, जिसको देखना है देख लो, हिंदी वालों का ये एक भी नहीं है ऐसा, तो कहां से बराबर हुए आप उनके। तो फिर क्या करें। और अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आज तक इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स या इतने बड़े बड़े चैनल्स ऑनलाइन कोचिंग्स इसको पूरा क्यों नहीं कर पाई। अब सवाल दूसरा आता है कि उन्होंने दावे किए फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या कभी ये पूरा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, क्या कभी पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम का यूट्यूब पे आएगा आईआईटी एडवांस लेवल का, कमेंट करके बताएं बिल्कुल। अब देखो मेरे को तो एक ही चीज लग रहा है कि वो ताकत आपके पास ही है, वो स्ट्रेंथ आपके पास ही है कि इस सिलेबस को पूरा करवा सकते हैं। अगर आप अच्छे चैनल जो करना चाहते हैं, जिनका ऐसा इंटेंट आपको लगता है कि ये सिलेबस पूरा करवाएगा हिंदी का, तो उन चैनल्स को आप मोटिवेट करके रखें, या उन चैनल्स के वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आज आपका बच्चा आईआईटी में नहीं हो, पर 2-3 साल बाद में करने वाला है, तो भी आप उनको मोटिवेट करें, कैसे भी उनके वीडियोस को बताएं, दूसरों को बताएं, शेयर करें, देखें। तो वो ही एक चीज है जो ये मोटिवेशन जो कि पूरा करा सकता है। नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं आने वाली कि आईआईटी वाला पूरा सिलेबस अभी तक नहीं आया, तो भाई मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते तो भाई मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं, और मैं आज ये वीडियो बहुत दिनों बाद लाया हूं शायद, कि मैंने देखो जो हिंदी मीडियम के मैथमेटिक्स के बच्चों को दिक्कत आती है उनकी समस्याओं को मैंने सॉल्व किया। क्योंकि जो समस्या आती है वो आती है पहले 5-6 टॉपिक्स में, वो एडमिशन टाइम पे, बैच मर्जिंग में, या कैसे भी होके बच्चों को वो नहीं समझ में आता, या उनका 11th 12th तो 10th 9th में दिक्कत हो रही हो तो उसकी वजह से नहीं समझ में आते, तो उनको मैंने पूरे डिटेल से आईआईटी एडवांस लेवल तक बताया है, 0 to IIT हीरो सीरीज में। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, और चाहते हो आप सब और पूरा साथ दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ये पूरा सिलेबस ला पाऊं। इसके लिए मैंने कोचिंग भी छोड़ी, और कोशिश मेरी तो पूरी है। अब आप कितना साथ देते हो
तो उतना, बाकी कोशिश पूरी है। पर मुझे जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि यार इतने बड़े बड़े कोचिंग्स, इतने बड़े बड़े चैनल्स पूरे नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर दूंगा। और एक भाई बच्चों की अब रिक्वेस्ट भी ज्यादा आने लगी कि सर फिजिक्स भी लाओ, केमिस्ट्री भी लाओ। तो देखो बच्चे, मेरे पास भी इतना कुछ यार नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं कर पाई, ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूं। तो अब अगर एक ही चीज है भाई, आप अगर शेयर सब्सक्राइब लाइक करोगे तो हो सकता है, और मैं अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दे पाऊं। थैंक यू वेरी मच। मैं इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि मेरे जैसे गांव से आने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सहायता हो सके। यदि आपको लगता है कि इनको जरूरत है तो बिल्कुल आप भी अपना योगदान दे सकते हैं।